नमस्कार। हम आगे जानेंगे अंक ज्योतिष का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, भाग 3 में हम आगे पढ़ रहे हैं। ध्यान दें, अंक ज्योतिष का प्रयोग विशेष रूप से अंकों के माध्यम से व्यक्ति के भविष्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अंक ज्योतिष में की जाने वाली भविष्य की गणना विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र में अंकित, यानी कि जो हम अंक ज्योतिष में भविष्य की गणना करते हैं उन्हें जो ज्योतिष शास्त्र में बताए हुए हैं नवग्रह, उन्हीं के अनुसार करते हैं। नवग्रह कौन से हैं? तो पहला इसमें सूर्य, चंद्रमा, फिर हम मानेंगे इसमें तीसरे नंबर पे गुरु, फिर 4 पर राहु, केतु, बुध, शुक्र, शनि और मंगल के साथ मिलाप करके की जाती है। अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कैसे काम करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ध्यान दें इसमें जो क्रम चलता है इसका अपने ग्रहों का, वो थोड़ा सामान्य नहीं चलता है, थोड़ा अलग अलग चलेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या लिखा हमने, 1 नंबर पे कौन आएगा? ध्यान दें, जो वैदिक ज्योतिष में ग्रह चलते हैं वो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु इस प्रकार से चलते हैं। परंतु अंक ज्योतिष में यह नियम थोड़ा बदल जाता है, और वो क्यों बदलता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और पहले नंबर का जो हम अंक मानते हैं उसका स्वामी हम मानेंगे यहाँ पे सूर्य को। ठीक है, पहले का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। दूसरे के हमने यहाँ पे चंद्र को रखा गया है, तीसरे पे फिर हमने किसको रखा है? गुरु को। ये कैसे काम करेगा हम आपको बताएंगे। 4 पर हमने राहु को रखा है, 5 पर हमने यहाँ पर केतु रखा है। ठीक है, 5 पर केतु आ गया है। और कुछ जो विद्वान लोग हैं वो इसके बारे में केतु को कहते हैं केतु अधिकतर मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है। ठीक है, और शुक्र के बाद जो आएगा वो आएगा 7वें स्थान पर केतु। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पर केतु, और यहाँ पर जो हमने केतु लिखा है ये केतु नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा बुध। ठीक है, हम इसको थोड़ा रिप्लेस कर दिए, पहले पे सूर्य, दूसरे पर चंद्रमा, तीसरे पे गुरु, चौथे पर राहु और 5वें पर बुध। और अब आएगा हमारा 6ठे पर शुक्र, 7 पर केतु, 8 पर शनि और 9वें स्थान पर हम मानेंगे मंगल को। ठीक है, हम पुनः देखेंगे, जो नंबर 1 होएगा उसका स्वामी कौन है? सूर्य। दूसरे नंबर का स्वामी चंद्रमा, तीसरे नंबर का स्वामी गुरु, चौथे नंबर का स्वामी राहु, 5वें नंबर का स्वामी बुध, 6ठे नंबर का स्वामी शुक्र और 7वें नंबर का स्वामी केतु, 8वें नंबर का स्वामी शनि और 9वें नंबर का स्वामी हमने मंगल को माना है। ध्यान दें, 1 से 9 तक के प्रत्येक अंकों को 9 ग्रहों का प्रतिरूप माना जाता है। इसके आधार पर ही ये जानकारी प्राप्त की जाती है कि किस ग्रह पर किस अंक का असर है। जातक के जन्म के बाद ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त की जाती है। हम अंकों से किसे समझेंगे? हमने अंकों से ग्रहों को समझा, और ग्रहों के जो हाल है, उनकी रुचि है, उनका जो कार्य क्षेत्र है, उसके अनुसार हम व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करते हैं और व्यक्तित्व के बारे में पता करते हैं। ध्यान दें, जन्म के दौरान ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही जातक का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय एक प्राथमिक और एक द्वितीय ग्रह उस पर शासन करता है, यानी कि एक सेंटर पे रहता है जिसको प्रधान रूप देगा, और जो उसके बैकएंड में वो एक वर्ग करता है, जिसे हम भाग्यांक और एक मूलांक के रूप में भी देख सकते हैं। पत्रिका में भी इसी प्रकार से होता है। एक होता है जन्म लग्न, होती है जन्म राशि, समान रूप से यहाँ पर भी नियम लागू होता है। इसलिए जन्म के बाद जातक पर उस अंक का प्रभाव सबसे अधिक होता है, और यही उसका अंक स्वामी कहलाता है। ठीक है, ध्यान दें, व्यक्ति के अंदर मौजूद सभी गुण, जैसे कि उसकी सोच, यानी कि सोचने का तरीका, तर्क शक्ति, बात करने का तरीका, दर्शन कैसे देखता है, कैसा वो दिखता है, देखना और दिखना दोनों इसमें माना जाता है। दर्शन में इच्छा, किस प्रकार से उसका इच्छा करता है, किस प्रकार को पाता है, किस प्रकार खोने की इच्छा रखता है, द्वेष, स्वास्थ्य और
करियर, व्यापार आदि अंक शास्त्रों के अंकों और उसके साथ ग्रह से प्रभावित होते हैं। यानी अंक शास्त्र के अनुसार जो अंक है और जो उसके साथ जुड़ा हुआ ग्रह है उसी के अनुसार ये सब चीजें उसकी चलती है। ऐसा माना जाता है कि यदि दो व्यक्तियों का मूलांक एक ही तो दोनों के बीच परस्पर तालमेल अच्छा होता है। यानी कि दो, जैसे कि एक ही मूलांक या एक ही अंक के दो व्यक्ति हैं तो दोनों का तालमेल, उनकी दोस्ती अच्छी होगी। और ये अब हम इसका अगले भाग में गणना कैसी होगी, इसका प्रयोग कैसे होता है, और ये 1 से लेकर 9 के ग्रह को क्यों कहते हैं, इनके बाद हम सबसे पहले ये जानेंगे। यानी इस पाठ के बाद में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो अंक होता है मूलांक का निर्माण कैसे हो रहा है और उस पर वो असर कैसे करता है। इसके बारे में और आगे से जानेंगे। अगले अंक में हम मूलांक 1 सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और मूलांक का निर्माण कैसे होता है उसके हम 4-5 उदाहरण देखेंगे इसमें। ठीक है, धन्यवाद।